Money is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. But character is lost. Everything, all thing is lost. जिसे भक्ति कहते हैं, जिसे ज्ञान कहते हैं, जिसे वैराग्य कहते हैं, जिसे स्वरूप का बोध कहते हैं, यदि वह गया, वो अंक चला गया, अंक को बचाए रखना। शून्य एक आध ज्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम हो जाए क्योंकि वो बढ़ती घटती रहेंगी, लेकिन अंक बचा रहेगा तो पूरी कीमत बनी रहेगी, है? तो भैया या कंस ने जो है उस मृत्यु को मारने की कोशिश की जिसे आज तक कोई मार नहीं पाया, यही अज्ञान है? और हनुमान जी ने मृत्यु को मार दिया जबकि वो मारना नहीं चाहते थे। क्यों मार दिया? समझिएगा, परमात्मा अजर है, अमर है, अनंत है, असीम है, और उसका दास बन जाने से फिर इस माया का और काल का हम पर जोर नहीं चलता। तो हम उसके दास तो बनते नहीं हैं, हम दास तो बनते हैं नाशवान के, मरने वालों के, संसार के, अनात्मा के दास बनते हैं, और होना चाहते हैं हम परमात्मा के समान अजर और अमर, हैं? यही तो रॉन्ग है, यही तो रास्ता उल्टा है, हैं? हम जाना चाहते हैं उदयपुर और हमारी गाड़ी के जो है सीधी रास्ता पकड़ ली आगरा वाली, है? रास्ता जो होगा मंजिल भी वही उधर ही पहुंचेगी, उधर ही आएगी हमारी। इसलिए दिशा बदल जाने से दशा बदल जाती है, दिशा नजरिया बदल जाने से दशा बदल जाती है। तो भैया क्या हुआ, जैसे ही उसने कन्या ने कहा कि तेरा काल तो पैदा हो गया है, तो कंस ने जो है ना अपने चमचों को बुलाया। एक बात बताऊं, एक बार लक्ष्मण जी ने, बात इस पे है कि संसारी व्यक्ति जो है संसारी लोगों से ही परामर्श लेता है, और भक्त जो है सदा सदगुरु से, ग्रंथों से, महापुरुषों से परामर्श लेता है। और जैसे परामर्श होते हैं वैसी दिशा होती है, और जैसी दिशा होती है वैसी दशा हो जाती है, हैं? बात समझ में आ रही है ना? यदि रास्ता गलत है, परामर्श वाले गलत है, तो दुर्दशा हो जाएगी, और यदि रास्ता सही है, परामर्शदाता सही है, तो हमारी सदगति हो जाएगी। अब हुआ क्या, मुझे ये बात इससे सिद्ध करनी थी कि कंस ने अपने चमचों को बुलाया। दशरथ जी के जीवन में परेशानी आई, पुत्र नहीं थे, समस्या आई, तो दशरथ जी किन के पास गए? गुरु जी के पास। अच्छा, रावण के सामने भी एक समस्या आई, उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये जो राम है जिसने मेरी बहन की नाक काटी है, ये परमात्मा है या कोई साधारण, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तो दशरथ की तरह ये भी यदि अपने गुरुजी की शरण में चला जाता तो गुरुजी समाधान कर देते कि ये भगवान है, तो रावण की दुर्दशा होती। लेकिन रावण ने किसी परमात्मा को समझने के लिए संकट आने पर, संशय आने पर गुरु का सहारा नहीं लिया, संत का सहारा नहीं लिया, ग्रंथ का सहारा नहीं लिया। संसार के संग से जो खोपड़ी प्राप्त हुई थी, है, उस खोपड़ी के ही बल पे उसने परीक्षा करने की कोशिश करी। तो जो व्यक्ति जिस पे विश्वास करेगा उसी का तो सहारा लेगा। तो हम संसार वालों पर विश्वास करेंगे तो संसार वालों का सहारा लेंगे तो पहुंचेंगे कहां? दुर्गति की तरफ। और जब हम परमात्मा पर, ग्रंथ पर, संत पर भरोसा करेंगे तो इनकी शरण लेंगे, इनका सहारा लेंगे तो हम दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। यही बात बस कंस के गड़बड़ कर गई। उसने चमचाओं को बुलाया, और चमचाओं का क्या कहना होता है कि जैसे ठाकुर खुश है जाए, है? हमें सत्य से झूठ से क्या लेना देना, जो उन्होंने अपना ठाकुर बना रखा है वो खुश हो जाए, कंस खुश होना चाहिए। एक दिन बीरबल से जो है जो उनका
कौन था? अकबर। हाँ, अकबर जो था, अकबर के लिए बीरबल ने जो है एक दिन बैंगन की सब्जी बनाई, बड़ा स्वादिष्ट लगा उनको। बीरबल ने, अकबर ने कहा कि भाई एक बात बताओ, ये बैंगन तो इतना स्वादिष्ट है, इतना अच्छा है, मैंने तो इतना स्वाद कभी देखा ही नहीं था, है? तो क्या कहते हैं बीरबल? बोले महाराज तभी तो इसके सिर पे ताज है, और किसी बैंगन और किसी सब्जी के सिर पे ताज नहीं है, इसलिए सारी सब्जियों का सर ताज है? तो स्वाद लग गई उसे। बोला कि कल फिर बनाना। दूसरे दिन फिर बनाई। अब 2 दिन लगातार होगी, सुई पेट में दर्द होने लगा और परेशानी होने लगी। अकबर कहता है बीरबल ये सब्जी तो बड़ी खराब है। बोले महाराज इसीलिए इसका नाम बेगुन है, जिसमें कोई गुण नहीं है। बोले कल तो तुम इस पे ताज रख रहे थे और आज बेगुन कह रहे हो। बोले मैं सब्जी का दास हो रही हूँ, मैं तो आपका दास हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा है उसकी मुझे गुण गाने हैं। तो ऐसे ही जो संसार के जो बीरबल है ना, हमारे नीचे रहने वाले हैं, वो जो है सत्य न कह करके वो कहते हैं जो ठाकुर को अच्छा लगे, जो मालिक को अच्छा लगे, वो चमचे कहलाते हैं। भैया रावण की सभा में भी एक बार रावण ने सबको बुलाया कि भाई दुश्मन सिर पे आ गया समुद्र पार करके। समुद्र को पार करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसको भी पार करके आ गया। अब क्या होगा? महाराज आप वैसे चिंता कर रहे हो समुद्र और ये बंदर भालुओं से डर रहे हो, इनको तो हम यूं खा जाएंगे, यूं नाश्ता है हमारा नाश्ता। उसमें से एक व्यक्ति बड़ा सत्य कहने वाला था। उसने कहा भैया एक बात बताओ, यदि ये बंदर भालू तुम्हारे नाश्ता है तो वो पहलो आयो का बाने लंका जराई का ही। अक्षय कुमार को मार गया, अशोक वाटिका को उजाड़ गया, लंका को जला गया, बादना तुम्हारा नाश्ता करने को मन नहीं होगा? क्या पेट में खराबी है गई का है? क्या कब्ज है गई का है? तब नहीं रही क्षुधा, क्षुधा माने भूख, तब तुम्हें भूख नहीं रही? रावण बोला है बकवास मत करो, हमारे मंत्रियों का तुम मनोबल डाउन कर रहे हो, मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो कभी कभी कोरा मनोबल है ना, आदमी की जो है विनाश की जड़ बन जाता है, कोरा मनोबल। तो यहाँ कंस के जो चमचे थे ना, अच्छा ये चमचा शब्द है ना, ये क्यों बनाया गया है? चमचा जिस पात्र में पड़ा रहता है उसी पात्र को खाली करता रहता है। चमचा जिस पात्र में रहेगा, क्यों भैया है? सब्जी में पर्यो है तो सब्जी है पूरी है खाली कर देगा, है? खीर में पर्यो है तो खीर है पूरी है खाली कर देगा। इसलिए चमचों को अपने पात्र में डालना नहीं, है ना? नहीं तो कंस के चमचा कंस की थापी ले गए, रावण के चमचा रावण की थापी ले गए हैं। कंस ने कहा कि भाई बोलो क्या करना चाहिए? तो ये बोले चिंता मत करो, 3 साल तक के जितने बच्चे हैं सबको मरवा देते, उन्हीं में कहीं ना कहीं होगा, है? काल ही तो है, पैदा हो गया तो क्या है, मरवा देंगे। अरे हमारे पास एक जो है राक्षसी है पूतना है, वो खोज खोज के खा जाएगी सबको, है? रुद्रासना, वो खून की प्यासी रहती है, वो मारती है खाती है, वो मांसाहारी है। बोले इनको आदेश दे दो। बोले ठीक है। उसने आदेश दे दिया। अब पूतना जो है ना वह जाती है ब्रज में। अच्छा ये 3 साल तक के बच्चों को क्यों मारने की बात चली वहां? क्योंकि जो साधक 3 गुणों के अंदर है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के अंदर है, माया का जोर उन्हीं पर चलता है। और जो 3 गुणों से ऊपर उठ गया है उस पे माया का जोर नहीं चलता। उन्हें पूतना नहीं खा सकती, पूतना उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकती। इसलिए 3 साल तक के बच्चों को, यानी 3 गुणों के अंदर बरतने वाले साधकों को मार सकती है ये। तो क्या हुआ, ये पूतना 3 साल तक के बच्चों को खाने के लिए निकल पड़ी है। और पूतना ने भगवान के पास जाकर के
भगवान को दूध पिलाने का दिखावा करके क्या पिला रही है? बोलो, जहर। ऐसे ही ये संसार की जो माया है वो हमारा दिखावा क्या करती है कि जा बिजनेस है करके इतना प्रॉफिट है जागो, फिर बल्ले बल्ले है। लेकिन धीमे 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 हमें क्या पिला रही है? मृत्यु के नजदीक ले जा रही है ना। जहर पिलाने का मतलब है मृत्यु के नजदीक ले जाना है। लेकिन दिखावा काहे का है? दूध पिलाने का। दूध क्या है? पुष्टि। दूध क्या है? जीवन दाता है। दूध है तो जीवन दाता, लेकिन दूध में मिला हुआ है जहर। इस विकासांसारिक भौतिक कोरे विकास में हमारी मृत्यु छुपी है, जहर छुपा हुआ है। तो ये शूर्पणखा जब लेकर क्या नाम, पूतना जब जहर लेकर के आती है तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा कि ये आंखें बंद क्यों कर रहे हैं भगवान? तो संतों ने कहा आंखें बंद इसलिए कर रहे हैं कि ये पिलाने आई है जहर और ढोंग कर रही है दूध पिलाने का। तो बोले शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोले बाबा आ जाओ, जहर पीवे को अभ्यास तो आपको ही है, हम तो जहाँ माखन मिश्री और दूध पीवे आए हैं। और जी फर्स्ट शुरुआत में बोहनी के समय पे ही हमें का लेके आई है? जहर। और हमें पीना है दूध दही और माखन। इसलिए तुम जो जिसके अभ्यासी हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, वो तुम पी जाओ। जहर जहर तुम्हारो और दूध दूध हमारो है। ये जहर को पचाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वो जहर तो है ही, लेकिन सामाजिक जहर, पारिवारिक जहर, जहर को देवता भी नहीं पचा सकते। मनुष्य की तो बात अलग, और एक व्यक्ति पचा सकता है जो देवों का देव महादेव है। अच्छा, महादेव ने कैसे पचा लिया जहर को? क्योंकि जिनके सिर पे गंगा बहती है ना, वे ही जहर पचा सकते हैं। संसार के सबसे बड़े वक्ता कौन है? महादेव, कथा कहने वाले, जिनके सिर में कथा की गंगा बहती है। अच्छा, जैसे अभी तुम कथा सुन रहे हो, अभी संसार को कोई आदमी तुमसे भली बुरी कह जा तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मस्ती कछु अलग है, अभी आनंद कछु अलग है, अभी वैराग्य जागृत है, भक्ति जागृत है। तो अभी संसार का ज्यादा फर्क हमारे हृदय पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय गंगा बह रही है खोपड़ी में, सिर में, हृदय में। ठीक है, तो जिनके सिरों पर ये कथा की गंगा बहती है, वे दुनिया की बुराई भलाई के जहर को पचा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए जहर अर्पण कर दिया। अब हुआ क्या? जब भगवान को उसने अपना स्तन दिया भगवान के मुंह में, और जब वो प्राणों को खींचने लगे तो भागने लगी है पूतना, दौड़ने लगी है। और फिर थोड़ी देर बाद जब जान खींचने लगी, प्राण जाने लगे तो कष्ट होने लगा। फिर वो कहती है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, रोने लगी, चीखने लगी। अब इधर भगवान जो है धीमे से हाथ उन्होंने आगे किए, गले में लटक गए। अब वो कह रही है पहले पकड़ रही थी भगवान को और अब छुड़ाने की कोशिश कर रही है। अब भगवान रोने लगे। थोड़ी देर बाद पूतना बोली कि मेरे तो प्राण जा रहे हैं इसलिए रो रही हूं, पर यूं बता तू काय को रो रोए? तेरे प्राण जा रहे हैं। कहा तू तो प्राण ले रो है, फिर तू क्यों रो रहा है? तब भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं। पता है, किसी को दाम प्यारा होता है, किसी को चाम प्यारा होता है, किसी को नाम प्यारा होता है, कोई कोई होता है जिस किसी को राम प्यारा होता है। बोले ए पूतना, तेरे को तेरा प्राण प्यारा है ना, लेकिन मुझे मेरा प्राण प्यारा नहीं है, जान चली जाए। मैं रो रहा हूं कि मुझे प्राणों से भी प्यारा अपना वचन है, सिद्धांत है। बोले क्या सिद्धांत है? सिद्धांत ये है
कि दुनिया के लोग जो होते हैं वो कभी किसी को त्याग देते हैं, कभी पकड़ लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी अपना लेते हैं, कभी विरोध करने लगते हैं, कभी प्रेम करने लगते हैं। ये दुनिया वालों का नियम है। लेकिन मेरा नियम ये है, या तो मैं पहले किसी को अपनाता नहीं हूं और फिर अपना लूं तो वो कितनों लगे और छुड़ावे के लिए, फिर मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। मैं रो इसलिए रहा हूं कि पहले तो तूने मुझे पकड़ाया क्यों, और अब पकड़ा दिया तो अब छुड़ाने की कोशिश क्यों कर रही है, इसलिए रो रहा हूं। आखिरकार भगवान ने पूतना का वध किया, बड़ी विशाल काय। उसको जब ब्रजवासियों ने मिलकर के जलाया ना, तो पूतना के शरीर से खुशबू आई, जो धुआं उठा उसमें से खुशबू आई। ब्रजवासी लोग बड़े चक्कर में पड़ गए कि राक्षसी और इसके धुआं में से खुशबू, ये कैसे हो गया। तब सब बड़े बूढ़े मिलके विचार कर रहे थे। तब एक वृद्ध ने बड़ी प्यारी बात कही कि भैया ये जो पूतना है ना, इसके शरीर में से इसलिए खुशबू आई, मैं बताता हूं। बोले बताओ भैया। बोले जब कोई व्यक्ति परमात्मा का स्पर्श पाले या महात्मा का स्पर्श पाले या फिर महात्मा के दिए हुए किसी वस्तु का, वस्त्र का यदि श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अपने जीवन में धारण कर ले, जैसे गुरु होता है, जब हम गुरु बनाते हैं तो गुरु एक मनिया देते हैं, चाहे तुलसी का दें या रुद्राक्ष का दें, तो मंत्र देते हैं और एक मनका देते हैं। ठीक है, उस मनका को जो शिष्य होता है वो अपने गले में धारण करता है। ऐसे समझो शरीर का जो पति होता है उसके नाम का मंगल सूत्र माताएं पहनती हैं। जयपुर में पता नहीं पहनती हैं कि नहीं पहनती हैं, मंगल सूत्र पहनती हैं ना। यानी उन्हें याद रहे कि मैं किसी की पत्नी हूं, मैं इस घर की सेविका हूं, ये घर अब मेरे सेवा से चमकता रहना चाहिए। इस याद के लिए वो मंगल सूत्र धारण करती है। तो तन का पति का जैसे वो मन का पति जो परमात्मा होता है, उसका, उसके नाम का जो मनिया, जो मन का जो गले में धारण करके रखती है, उससे उसका होता है। जब महासंत के नाम, संत के द्वारा दिया हुआ और भगवान के नाम का जब मनिया छाती पे लटका तो जाके गले में स्वयं भगवान लटक गए हों, हैं, तो फिर वो अपवित्र कैसे रह जाएगी। इसलिए धुआं से खुशबू आ रही है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक दिन एक कुत्ता घूम रहा था, मैं टहल रहा था ऊपर, जहां मैं रह रहा हूं, ऊपर टहलता हूं और वहां से पूरा नजारा देखता रहता हूं चारों तरफ का। तो एक सुबह सुबह 6 बजे करीब, 6-7 बजे के बीच में एक माताजी कुत्ता लेकर के खुद भी टहल रही थी और उनको भी टहलाने लाई। अब वो उन कुत्तों को टहलाने के लिए लाई तो अपने जो होटल के सामने झुग्गी झोंपड़ी है ना, उनमें कुत्ते रहते हैं जंगली, हैं, और वो जो वैसे ही थे कमजोर। ये जंगली होते हैं, ये अलग होते हैं, और वे पालतू होते हैं, वे दिखे भले ही वैसे, लेकिन उनमें ज्यादा इनके बराबर ताकत नहीं होती। तो अब क्या हुआ, उन कुत्तों को रेदने के इन वो उसके संग के कुत्तों पर जब ये कुत्ते टूटे हैं, अब वो आए तो इसकी सुरक्षा के लिए थे, जो दौड़ने आई है, टहलने आई है, लेकिन फिर बा बेचारी ने स्वयं ही डंडा उठाया, अपने कुत्तन की रक्षा करी। अच्छा, उसके जो कुत्ते थे उनके गले में पट्टा बंधा था, और जो जंगली थे उनके तो कोई निशान ही नहीं था। तो जो जंगली कुत्ते थे उनमें कोई भी उठा करके ईंट मार सकता है, लठ मार सकता है, लेकिन जिसके पट्टा बंधा होगा उसमें डंडा मारने से पहले सोचेगा कि किसी विधायक का कुत्ता तो नहीं है, या किसी आईएएस या आईपीएस का या एसपी का, डीएसपी का कुत्ता तो नहीं है।
नहीं तो वो डंडा कुत्ता में नहीं लगेगा। बोलो, जिसका नाम का जिसने पट्टा बांधा है ना, वह डंडा उसको लगेगा। और उसे पता लग गया, उस सीसीटीवी कैमरे में आया और उसको पता लग गया कि इसने डंडा मारा है, तो वो काऊ न काऊ धारा में लेके, काऊ न काऊ लपेटा में लेके बाको बदलो महंगो पच जागो। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जिनके भगवान के नाम का गले में पट्टा है, मन का है, गुरु का दिया हुआ है, वो फालतू नहीं है, जंगली नहीं है, वो गुरु का पालतू है, परमात्मा का, महात्मा का पालतू है। उस पर डंडे का प्रहार करने से पहले दुनिया तो क्या, यमराज को भी 100 बार सोचना पड़ेगा। और जो फालतू है, जिसके गले में किसी का पट्टा नहीं है, हैं? उसे तो चलता हुआ आदमी भी यदि रास्ते में लेटा हो, हैं? तो धमक देगा एक डंडा, क्योंकि उसका कोई नाथ नहीं है, हैं? एक बार जंगल में एक शेर गाय के पीछे पड़ गया। वो जब गाय के पीछे पड़ा तो गाय ने बड़ी प्रार्थना करी कि मुझे मत खाओ, मेरा एक छोटा सा बच्चा है और वो मेरे बिना मर जाएगा। बोले मेरा तो आहार है तू। ये बातचीत होती जा रही और गाय भ्रमाती हुई दौड़ती हुई जा रही। आगे क्या हुआ, वो आगे एक दलदल था और दलदल में गाय फंस गई। जब दलदल में गाय फंसी और उसी में छलांग लगा दी शेर ने, अब शेर भी फंस गया। अब उनकी जो है दूरी है 10 फुट की, शेर भी फंसा है, तुम मरोगे कि बचोगे? अब शेर कहता है मैं तो मरूंगा ही। बोले गाय कहती है कि मैं नहीं मरूंगी। बोले क्यों? बोले क्यों कि तू अनाथ है और मैं सनाथ हूं। तूने अपना कोई मालिक नहीं माना है, तू खुद ही मालिक बनता रहा जीवन भर, इसलिए ऐसे समय पर तुझे मरना पड़ेगा। लेकिन मैं कितने भी दलदल में फंस जाऊं, ढूंढता ढूंढता मेरा मालिक जरूर आएगा और मुझे निकाल करके ले जाएगा। इसलिए संसार में जो अहंकारी लोग होते हैं ना, जब वे फंसते हैं, वैसे तो भगवान को मानते नहीं है, वो भक्ति को मानते नहीं है। बोले काय को भगवान, काय की भक्ति, काय को मंदिर, काय के ग्रंथ, काय के संत। लेकिन जब दलदल में फंसते हैं ना, फिर वो इतनी बुरी तरह फंसते हैं, फिर वे रमा में भी, डकरा में भी, तो भी कोई उन्हें निकालने को तैयार, क्योंकि उन्होंने अपना स्वभाव गलत बनाया है। लेकिन जिसने किसी को अपना नाथ बनाया है, किसी की शरणागति स्वीकार करी है, किसी परमात्मा को, महात्मा को अपना जीवन सौंपा है, जब कभी वो फंसेंगे उन्हें ढूंढता ढूंढता मालिक आएगा और दलदल से निकाल ले जाएगा। तो भैया बात चल रही है कि हम पालतू बने, न कि फालतू हैं। यदि हम पालतू हैं तो हम सुरक्षित हैं, और हम फालतू हैं तो भले ही जंगल के राजा होए, भले ही जगतपुरा के किंग बन जाए हम, हैं, भले ही सीतापुरा के किंग बन जाए, भले ही पूरे जयपुर के किंग बन जाए, हैं, लेकिन यदि हम पालतू नहीं है तो दलदल में कभी भी फंसे तो फिर निकालने वाला कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए हमारा पालतू होना बड़ा काम आता है। सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी रहती है ना। जैसे ये तुमने देखा होगा जो LIC वाले लोग होते हैं ना, उसमें 2 हाथ छपे रहते हैं, उस पर लिखी रहती है योगक्षेमम वहाम्य हम, है, बोले हम तुम्हारा योगक्षेम, यानी तुम्हारा क्या क्या कहेंगे आपकी भाषा में, भरण पोषण, यानी तुम्हारा पालन पोषण की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। 2 हाथ बने रहते हैं, बोले हमने आज जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन एक बात बड़ी गड़बड़ है, जो जिम्मेदारी ले रहे हैं बिना यूं पूछो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है? जो जिम्मेदारी ले रहे हैं उनकी खुद की जिम्मेदारी नहीं है, और वो जिम्मेदारी ले रहे हैं।
यदि सचमुच में हमें योगक्षेम के लिए तैयार करना है तो परमात्मा को तैयार करना चाहिए, ठाकुर जी को तैयार करना चाहिए।